प्रहलाद पटेल जी को या केंद्रीय मंत्रियों को या महासचिव जिन लोगों को भेजा है, इसीलिए भेजा है क्योंकि उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। प्रहलाद पटेल जी को पूछिए कि वो कैसा मुकाबला करेंगे कांग्रेस का। काम करें का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके नरसिंहपुर में। आप देख लीजिए, मंत्री को इसीलिए भेजा है। ये अभी मोदी सरकार में जो आप कह रहे हैं ना 9 साल बेमिसाल, हाँ तो ये बेमिसाल मंत्री हैं उनके। इनका परफॉर्मेंस देखिए, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे, ये संस्कृति मंत्री रहे, जल शक्ति मंत्री रहे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे। आपके हिसाब से मंत्री जी कोई काम नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं, और इसीलिए मोदी जी ने उनका एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट के लिए भेजा। जाइए जरा फील्ड पे दिखाइए आपका कुछ करतब। तो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता ये निकाल पाएंगे। बेहतर ये है कि ये फॉर्म जो भरा है वापस ले लें, अन्य किसी से भरवा दें। तो डिवाइड एंड रूल, बांटो, राम मंदिर करो, हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को प्रलोभन दो, इस तरह से जो वोट बटोरने का काम करके ये जीते हैं। राम को लाने वाले ये हैं, राम हमको लाए हैं यार, हम राम को लेके आएंगे। आप नरसिंहपुर में हैं। हाँ। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मैदान में है, कैसे मुकाबला होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं, ये प्रहलाद पटेल जिसको पूछिए कि वो कैसा मुकाबला करेंगे कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, प्रहलाद पटेल जी को या केंद्रीय मंत्रियों को या महासचिव जिन लोगों को भेजा है, इसीलिए भेजा है क्योंकि उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कृषि आंदोलन हुआ। 1.5 से पौने 2 साल किसान दिल्ली की सीमा पर अनशन हड़ताल पर बैठे रहे। 1000 से ऊपर किसान मृत हो गए, पर इस व्यक्ति की इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि जाके उनसे बात कर सके। आखिर सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो काला कानून वापस लेना पड़ा। इनके रहते हुए जो किसान की दुर्गति पूरे देश में हुई, और मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्गति है। एमएसपी पे माल नहीं बिक रहा, उनका समय पे खरीदी नहीं हो रही है। खाद, कीटनाशक, बीज जो है वो अमानक स्तर का मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा। शिवराज कहते हैं कि बिजली हम 10 घंटा देंगे खेती के लिए, 10 घंटे में 10 बार बिजली ट्रिप हो रही है। हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, 12 घंटे हम बिजली किसान को देंगे, 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन माफ करेंगे, उसका कर्जा 2 लाख रुपए का माफ करेंगे, उस पर लदे हुए जो मुकदमे लादे हैं इन लोगों ने, वो मुकदमे सारे वापस लेंगे। हमारी सरकार किसानों के लिए सोचने वाली है। हमारी सरकार ने कहा है, हमारी आएगी सरकार तो गेहूं का दाम हम 2600 रुपए से 3000 रुपए देंगे प्रति क्विंटल, हम धान का दाम 2500 रुपए देंगे, हम गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। ये हमारी सरकार कृषि और कृषि के ऊपर सोचने वाली सरकार है। आप प्रहलाद पटेल जी यहाँ से लड़ने आए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, या अटल जी की सरकार में भी थे, कोयला मंत्री थे। नरसिंहपुर जिले में गोटी टोरिया में कोयले की खदान है। अगर ये उसके लिए कुछ करते तो आज नरसिंहपुर में उस क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो सकता था। आज गोटी टोरिया के पास ही वहां पर एनटीपीसी का प्लांट लगा है। कोयला कहां से आ रहा है? कोयला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से आ रहा है, कहीं सारणी से आ रहा है, तो कहीं इधर सिंगरौली से आ रहा है, महंगा आ रहा है। और अभी तो आपने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू सुना होगा कि अडानी जी इंडोनेशिया से शिप से कोयला ढोके लाएंगे, यहाँ महंगा बेचेंगे, महंगी बिजली मिलेगी और अडानी का जेब भरा जाएगा। ये सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके नरसिंहपुर में। आप देख लीजिए, मंत्री को इसीलिए भेजा है। ये अभी मोदी सरकार में जो आप कह रहे हैं ना 9 साल बेमिसाल, हाँ तो ये बेमिसाल मंत्री हैं उनके। इनका परफॉर्मेंस देखिए, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे, ये संस्कृति मंत्री रहे, जल शक्ति मंत्री रहे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे। नरसिंहपुर कृषि प्रधान जिला है, और ये जहाँ की इनकी जन्मभूमि है, जिसे ये कहते हैं मेरी कर्म भूमि है, कर्म भूमि का ऋण चुकाने का वक्त आया। ऋण चुकाने का वक्त नहीं आया, ये परिवारवाद है। अगर जालम सिंह जी को टिकट नहीं देना था भाजपा को, उनका जालम सिंह का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, हारने की संभावनाएं थी, तो भाजपा के किसी अन्य कार्यकर्ता को दिया जाता। परिवार में ही टिकट, आकाश कौन है वो विजयवर्गीय, उसको टिकट नहीं, तो कौन है वो विजयवर्गीय, हाँ कैलाश विजयवर्गीय, उनको टिकट दे दो। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के छटपटा रहे थे टिकट के लिए, तो उनको नहीं। फिर नरेंद्र सिंह घूम फिर के आ गए, का दूसरा कार्यकर्ता नहीं वहां। ये नरेंद्र सिंह का भी परफॉर्मेंस। प्रहलाद पटेल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे, इनके गोटेगांव क्षेत्र में मटर सबसे ज्यादा पैदा होता है, रिलायंस खरीद के ले जाता है, और कोल्ड स्टोरेज का मटर हम 150 रुपए प्रति किलो केजी खरीद रहे हैं। अगर ये यहाँ पे लगाते उद्योग तो किसान को कुछ 2 पैसे अतिरिक्त मिलते। शुगर मिल का भुगतान नहीं हो रहा किसानों को, शुगर मिल लगी है, शोषण हो रहा है। ये सारे विधायक मंत्री बैठे हैं वहां पे बने हुए। संस्कृति मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री, यहाँ पे पर्यटन के अपार संभावना है। बरमान घाट नर्मदा का किनारा है, ये नर्मदा परिक्रमा में, और
पुराणों में बरमान घाट का महत्व है, मगर उसके लिए इन्होंने 5 पैसा नहीं दिया। नरसिंह मंदिर है जहाँ पे ये माथा टेक के फॉर्म भरने के लिए आए, कहने लगे कि नरसिंह भगवान की नगरी है, मैं उनके दर्शन के लिए आऊँ चरण में। अरे आप उनसे पूछिए कि उन्होंने उस मंदिर के जीर्णोद्धार में 5 पैसे भी दिए क्या? कोविड में नगर के तमाम लोगों ने, सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने कोविड में सहायता राशि दी। ये सांसदों से, विधायकों से पूछिए कि इन्होंने अपनी जेब से, मिल्कियत से कुछ पैसा दिया क्या? सांसद निधि से दिया, विधायक निधि से दिया। साहब वो हमारा पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है। संविधान ने आपको दिया है उपयोग करने के लिए। आपके हिसाब से मंत्री जी कोई काम नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं, और इसीलिए मोदी जी ने उनका एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट के लिए भेजा। जाइए जरा फील्ड पे, दिखाइए आपका कुछ कर्तव्य। तो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता ये निकाल पाएंगे। बेहतर ये है कि ये फॉर्म जो भरा है वापस ले लें, अन्य किसी से भरवा दें। मंत्री जी को कह रहे हैं आप फॉर्म वापस ले लें? लेना ही चाहिए। हाँ। अगर अपनी सब कुछ बचा के रखना है तो ले लेना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। अच्छा, किसी का भी नहीं है, भाजपा का नहीं है भाई, अकेले मंत्री जी का तो नहीं है, इसमें किसी का भी नहीं है। भाजपा के भाई इनके 18 साल से रहे हैं। नरसिंहपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना अच्छे बच्चों को पढ़ाई के या रोजगार के कोई अवसर है। यहाँ पे पास में एक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पर एक SEZ सरकार ने घोषित किया था। आज 20 साल हो गया, वो SEZ ज्यों का त्यों पड़ा है। वहाँ पे 5 पैसे का डेवलपमेंट नहीं है। अब अगर SEZ में डेवलपमेंट नहीं होगा तो उद्योग कहाँ से आएगा वहाँ? इनका विजन नहीं है, इसमें मंत्री जी का दोष नहीं है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कुछ तो जनाधार होगा उनके साथ। एक जनाधार का जो मामला है, वो जनाधार जो भाजपा का जो डिवाइड एंड रूल, बांटो, राम मंदिर करो, हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को प्रलोभन दो, इस तरह से जो वोट बटोरने का काम करके ये जीते हैं। वरना ये इनका रिकॉर्ड रहा है। इनका को उद्घाटन है, आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? राम मंदिर का? राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है यार। वो कोई भाजपा की कुछ उसमें मोनोपोली है क्या? फ्रेंचाइजी है क्या? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, नारा तो यही दे रहे हैं ना भाजपा वाले। क्या जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भाजपा वाले ये नारा दे रहे हैं। राम को लाने वाले ये हैं, राम हमको लाए हैं यार, हम राम को लेके आएंगे। ये कोई उन्होंने कहे हैं किसी ने? ऐसा कहने वाला बताइए मुझे जो बोले हैं कि राम को वो लाए हैं। अरे राम को वो नहीं लाए भाई, राम हमें लाए हैं इस सृष्टि पर, हम नहीं लाए हैं राम को। आपकी पार्टी को कभी कभी हिंदू विरोधी बता दिया जाता है। ये तो एक पॉलिटिकल गिमिक है। अच्छा, ये पॉलिटिकल गिमिक है कि आप अमुक को हिंदू विरोधी बता दो, अमुक को ईसाई विरोधी बता दो, उसको मुस्लिम परस्त बता दो। ये सब गिमिक्स है, ये चुनावी गिमिक्स है, ये हकीकत से बहुत दूर है। नरसिंहपुर में जालम सिंह पटेल यहाँ से विधायक थे, उनको टिकट न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद पटेल को टिकट दिया है। क्या कहेंगे, मंत्री हैं? कहीं ना कहीं पूर्व में जो भाजपा के प्रत्याशी रहे जालम सिंह जी, वो जमीनी स्तर पर कमजोर हो चुके थे। विकास जो है नरसिंहपुर से नदारद हो चुका था। इस कारण से इनने ऊपर से अपने बड़े भाई को यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है। लेकिन इनके साथ एक विसंगति ये है कि इनका ऊपर का जो परफॉर्मेंस था ना, ये सीट भी केवल उनके लिए ही बची थी विधायक लेवल पे, तो उनको केंद्रीय मंत्री से विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ भेज दिया।